ओम शांति। आज हम सभी ने मम्मा के मधुर महावाक्य सुने। मम्मा कैसे शिव शक्ति बनी, क्योंकि शिव की जो शक्तियां हैं वो परम धाम में शिव बाबा के पास हैं। उन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके और श्रीमत अनुसार प्रयोग करना, इसको शिव शक्ति कहा जाता है। अब श्रीमत क्या है? तो श्रीमत ऐसे शाश्वत सत्य बातें हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसी मर्यादाएं हैं जिससे हमारी सुख शांति बरकरार रहती है। श्रीमत ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि अगर हम उसके अंदर रहते हैं तो हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। लेकिन अब इसमें मुश्किलात आती है कि श्रीमत है कहाँ? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारे वो श्रीमत है, लेकिन सारे संसार में वो श्रीमत चलती है निमित्तों के अनुसार। तो जब धारण करनी होती है तो इसमें कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि बाबा ने जो कहा वही सही है, लेकिन बाबा ने श्रीमत में ये श्रीमत दी है, श्रीमत में भी श्रीमत दी है कि निमित्तों के अनुसार जो डायरेक्शंस आएंगे, अगर हम वो फॉलो करते हैं, अगर हम उन पर चलते हैं, तो गोया हम लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं और हम बिल्कुल सेफ हैं। अब इसमें एक मुश्किलात आती है, जैसे कि आज मम्मा ने भी कहा, वो है कार्मिक अकाउंट। ये जो सृष्टि बनी हुई है ना, इसमें जो कार्मिक अकाउंट है ऐसा बना हुआ है कि इनविजिबल कार्मिक अकाउंट रोजाना हम सेटल करते हैं। हमारे चारों तरफ ना एक एनर्जी काम करती रहती है कि वो जो हम कर्म करते हैं, चाहे श्रेष्ठ कर्म करते हैं चाहे विकर्म करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेटल होते हैं। लेकिन जैसे आज भी मम्मा ने कहा, अज्ञानता के कारण हमको जानते नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो अपने आप सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नियम बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं अज्ञानता के कारण उसमें आग में और भी डाल देते हैं। माना उसमें हम अपनी तरफ से कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है और मुश्किलात हो जाती है और दुख पैदा हो जाता है। देखो, पुरानी महाभारत में एक एक्टर था जिसका नाम था बर्बरीक। उसको ये वरदान था कि जो इतना बड़ा युद्ध होगा ना, मैं साक्षी होकर के देखूंगा। तो उसने जब वो साक्षी होकर के देखा और युद्ध समाप्त हो गया, तो सबको मालूम है कि कौरवों की जीत हुई, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। लेकिन जब बर्बरीक से पूछा तो उसने कहा, नहीं, जीत कौरवों की हुई है, इनको धोखे से हराया गया है, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ समझने की बात क्या है कि ये जो अगर हम श्रीमत के अनुसार साक्षी दृष्टा देखते हैं, उस चीज को हम देखते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की कहानी जो हमने किया है, चाहे वो हमारा शारीरिक रूप से आता है, चाहे संबंधों के रूप से आता है, चाहे नेचर के रूप से आता है। बस अगर हम ये समझ जाएं, जो बार बार आज मम्मा ने कहा अज्ञानता, अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए तो समझो कि वो अपनी सुख और शांति बरकरार रख सकता है। तो आज शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव, माना मैं शिव शक्ति कैसे बनूं, तो एक तो श्रीमत कैसे आ रही है ये समझ होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो इनविजिबल कार्मिक अकाउंट है, जो कि बाबा ने बहुत बार समझाया है, कर्मों की गुह्य गति, तो ये ऑटोमेटिक सेटल होगा। ऐसा नहीं है भले आप चाहें तो दुनिया में बड़े कानून चलते हैं, ये चलते हैं, एक दूसरे को दबा देते हैं, ये तो हम बाहर की बातें देख रहे हैं। अगर बर्बरी की तरफ देखें ना, तो जो हमने किया है ना, वो सेटल करना ही पड़ेगा। वो सेटल होगा ही होगा, चाहे उसके लिए हम चाहे कहें कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, वैसे हुआ, ना हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आती है जो आज की मुरली में भी थी। तो सिंपल सा इसका एक सिद्धांत है कि एक तो जो श्रीमत है वो ऐसी चीज है कि मैं उसमें अपनी सुख शांति बरकरार रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। दूसरी बात है कि वो श्रीमत मिलती कैसे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा थे तो डायरेक्ट उनके मुख से मिलती थी, लेकिन अब मिलती है हमें निमित्तों के थ्रू। अगर हम उस अनुसार लेते रहें
तो बिल्कुल उतना ही फायदा होगा जब जैसे कि ब्रह्मा बाबा के समय हुआ था। अगर निमित्त कोई गलती करते हैं, शिव शक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी है, तो उनका अकाउंट कटेगा, आपका नहीं कटेगा। ये गारंटी है, ये बाबा की गारंटी है। और तीसरी बात है कि कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए अगर हम ऐसे चलते हैं तो समझो हम साक्षी दृष्टा होकर के इस ड्रामा को देख रहे हैं। तो आज क्योंकि शिव शक्ति बनना है, वैसे तो जब शिव शक्ति की बात आती है तो मातृ शक्ति को याद किया जाता है, लेकिन बाबा ने कहा है शिव शक्ति मातृ शक्ति भी बन सकती है और पांडव भी बन सकते हैं। हालांकि महाभारत में शिव शक्ति बिल्कुल गायब है। महाभारत की जो कहानी है पूरी, उसमें शिव शक्तियों की कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मिक्सिंग हो गई है। अभी बाबा हमें जो डायरेक्ट ज्ञान सुना रहे हैं गीता का, तो उसमें समझाया है कि शिव शक्ति माना चाहे पांडव है चाहे शक्तियां हैं, दोनों शिव शक्ति बन सकती हैं। और वो बन तब सकती है जैसे मम्मा बनी कि मम्मा ने उस चीज को उसी अनुसार लिया, श्रीमत माना श्रीमत। और जैसे बाबा ने जो कहा, हमारी दीदियों ने दादियों ने बहुत बार समझाया, बाबा ने कहा बच्ची हलवा बनाना है, तो आप सबने सुनी है वो कहानी। बाबा ने कहा कि बच्ची ये चित्र बनाने हैं, सबने सुनी है। तो ऐसे ही जब श्रीमत मिलती है, अगर हम उसको हाँ जी कर देते हैं तो समझो हम शिव शक्ति बन जाएंगे। क्योंकि आज मम्मा को हम याद कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़े इस वाइडर वे में अगर हम देखें, क्योंकि कार्मिक अकाउंट इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेटल होता रहता है। हम उसके पास जाएंगे, हम उसके साथ व्यवहार करेंगे जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। अब श्रीमत ये कहती है कि आप बड़े प्यार से उसे सेटल कर लो, सेटलमेंट हो गया, आप भी सुखी, वो भी सुखी। ये है ज्ञान। अज्ञानता क्या है कि कार्मिक अकाउंट होने वाला है सेटल, हम उसमें कुछ रुकावट डालते हैं तो ये आग में घी का काम चलता है। तो मैं तो बस मम्मा को याद करते यही कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से श्रीमत को हंस की तरह लिया, माना मोती चुगे उसमें से, और एज इट इज फॉलो किया, ऐसे हम भी करें तो मैं समझता हूँ जो ये महापरिवर्तन अब होने वाला है, जिसके हम बिल्कुल कंधे पर बैठे हैं, बिल्कुल उस किनारे पर बैठे हैं, तो ये एकदम शुरू हो जाएगा। ओम शांति। अभी और भी दीदियां हैं, वो भी सुनेंगी। सबसे पहले कौन? सोनिया दीदी सुनेंगी। ओम शांति। आज हम अपनी मीठी मम्मा का स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो बहुत सारी स्मृतियाँ मम्मा की हमारे मानस पटल पर उभर कर आ रही हैं, क्योंकि मम्मा ने बाबा को हमेशा इतने ऊंचे रूप में देखा, कभी भी साधारण रूप में नहीं देखा। चाहे वो हमारी साधारण दिनचर्या की ही बातें क्यों ना हो, लेकिन मम्मा ने बाबा को कभी साधारण रूप में नहीं देखा, और दूसरों को भी हमेशा ये याद दिलाया कि ये साधारण रूप जो दिखाई दे रहा है वो मत देखना, लेकिन कौन इसमें विराजमान है और कौन हमको डायरेक्शन दे रहा है या कौन हमारे सामने है, वो परमात्मा शिव बाबा भगवान, उसको मत भूलना। तो मम्मा हमेशा बाबा को इतने ऊंचे स्वरूप से देखती थी, शायद इसीलिए बाबा की हर बात, हर आज्ञा, चाहे वो हमारे, अगर हम जैसे उनके सामने होते तो हम तो शायद कह देते कि असंभव है ये कार्य, हो ही नहीं सकता, लेकिन मम्मा के मुख से, दिल से कभी ना नहीं निकला। मम्मा ने हमेशा दिल से हाँ जी कहा और उस कार्य को करने में भी पूर्णतया सफल हुई, क्योंकि मम्मा ने ये निश्चय रखा कि ये भगवान कह रहा है तो ये कार्य संभव ही है, तभी वो कह रहा है और ये जरूर हो सकता है। और ऐसा करने से वो शक्ति भी उसकी हमारे अंदर आ जाती है जो हम उस कार्य को कर सकें। लेकिन साधारण दिनचर्या में भी केवल डायरेक्शन में ही नहीं, मम्मा बाबा को हमेशा विशेष रूप में देखती थी। एक बार कुछ बच्चे बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे और खेलते खेलते उस खेल में वो बच्चे जीत गए। तो मम्मा के पास, बाबा हमेशा जीत जाते थे, लेकिन मम्मा के पास वो बच्चे उस दिन बड़ी खुशी से दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कहा कि मम्मा
मम्मा आज तो हमने बाबा को जीत लिया। तो वो बहुत खुश थे कि आज पहली बार हम जीत गए। तो मम्मा को अच्छा नहीं लगा और मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमने बाबा को जीत लिया, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि आज हमने खेल को जीत लिया, खेल में हमने जीत पाई। बाबा को हम कभी जीत नहीं सकते, हमें जीतना तो माया को है। इस प्रकार मम्मा साधारण बातों में भी ये ध्यान रखती थी कि हम किसके साथ हैं। तो ऐसे ही अगर हम भी हमेशा ये ध्यान रखें कि बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, बाबा उनके द्वारा हमें डायरेक्शन दे रहा है, वो हमें कह रहे हैं, हम साधारण रूप न देखें लेकिन बाबा हमें कह रहा है, तो जरूर हम भी बाबा की हर आज्ञा को पालन करने में पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मम्मा के ऊपर एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मीठी मम्मा सबसे महान, मीठी मम्मा सबसे महान, सर्व गुणों का अवतार। मीठी मम्मा सबसे महान, सर्व गुणों का अवतार। आया मम्मा का दिन आज, बने हम भी मम्मा समान। आया मम्मा का दिन आज, बने हम भी मम्मा समान। पवित्रता मस्तक की झिलमिल, पवित्रता मस्तक की झिलमिल और मधुरता हार। झूम रहे धैर्य के कुंडल, मम्मा थी वो प्राण। आओ करें हम भी अपना सर्व गुणों से श्रृंगार। आओ करें हम भी अपना सर्व गुणों से श्रृंगार। मीठी मम्मा सबसे महान, सर्व गुणों का अवतार। हुक्मी हुक्म चला रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है वही करन करावन हार। मम्मा ने सिखाया सबको सदा यही पाठ, मम्मा ने सिखाया सबको सदा यही पाठ। आओ करें हम भी बच्चे ऐसा ही पुरुषार्थ। मीठी मम्मा सबसे महान, सर्व गुणों का अवतार। मम्मा ने दिया सबको बेहद का प्यार, मम्मा ने दिया सबको बेहद का प्यार। उमड़ा वही प्यार है सबके दिलों में आज। आओ करें हम भी आज नफरत का विनाश, नफरत का विनाश। मीठी मम्मा सबसे महान, सर्व गुणों का अवतार। आया मम्मा का दिन आज, बने हम भी मम्मा समान। ओम शांति। वैसे तो जगदम्बा मातेश्वरी जी के विषय में हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि मम्मा में बहुत सारी विशेषताएं थी, जिसके लिए बाबा भी हमेशा कहते हैं फॉलो फादर एंड मदर। बाबा ने भी कहा कि या तो बाबा को फॉलो करो या मम्मा को फॉलो करो, क्योंकि मम्मा बिल्कुल बाप समान बन गई थी। जो बाबा की विशेषताएं गुण है, मम्मा उनका स्वरूप बन गई। तो इस पर मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हैं और हम सभी यथाशक्ति पुरुषार्थ करते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन में धारण करें। तो लॉकडाउन से पहले जो 24 जून आया, तो उसमें मैंने भी प्रतिज्ञा की कि मैं मम्मा की 2 विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करूंगी। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता कि मम्मा हमेशा हाँ जी कहती थी। तो मैंने स्वयं को लक्ष्य दिया कि मैं भी हाँ जी ही कहूँगी। आज से मुझे जो भी सेवा दी जाए, जो भी करने के लिए कहा जाए, उसके लिए मैं हाँ जी बोलूँगी। और दूसरा मैंने संकल्प लिया कि कहते हैं मम्मा किसी के भी अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं करती हैं, तो मैं भी पुरुषार्थ करूँगी कि मैं किसी के अवगुणों को ना देखूं और ना अपने मन पर रखूं। तो जो पहली धारणा है उसको मैंने काफ़ी हद तक पूरा किया कि हाँ जी का पाठ किया। दूसरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। तो मम्मा की विशेषता को धारण करने से, हमेशा हाँ जी बोलने से
मैंने पूरा पुरुषार्थ किया कि मैं कभी भी निमित दीदियों को या जो भी हमारे बड़े हैं मैं उनको कभी ना बोलूं। और उसका मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखा कि इस ईश्वरीय जीवन में मुझे बहुत सफलताएं मिली, बहुत प्राप्तियां मिली। और दिन पे दिन मैं महसूस कर रही हूँ कि कैसे केवल मम्मा की एक विशेषता हाँ जी को धारण कर लेने मात्र से ही इस ईश्वरीय जीवन में मेरी इतनी उन्नति हो रही है, शायद जिसके मैं लायक भी स्वयं को नहीं समझती, वो भी मुझे मिल रहा है केवल हाँ जी कहने से। तो यदि हम सभी अपने जीवन में मम्मा बाबा की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो हमारा जीवन अवश्य मम्मा बाबा के समान श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था और मेरे शब्दकोश में इतने ऊंचे शब्द नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहा गया था कल मुझे कि आपको कुछ लिखना है, तो मैंने लिखा है और वो आपको सुनाना चाहूँगी। गूंज रही कानों में आज भी वो मधुर नाम, रह रह के याद आती आपकी वो मीठी मुस्कान। ममता की थी आप मूरत, प्रभु की याद दिलाती आपकी वो दिव्य सूरत। नयन थे रूहानी, दृष्टि थी वरदानी, शक्ति अनोखी भर देती आपकी ओजस्वी वाणी। सत्य को सिद्ध करने हुआ कोर्ट में जाना, पर आपकी शक्ति के आगे जज को भी पड़ा सिर झुकाना। कहकर आपने सदा हाँ जी, वरदाता को भी कर लिया राजी। न जाने आए होंगे कितने तूफान, फिर भी आपने पूरा किया बाबा का हर अरमान। मधुबन की ये फिजाएं, अंगूरों की वो लताएं, मम्मा आज भी तुम्हें बुलाएं। गोद में जिनकी पाए हमने सुख सघन, ऐसी माँ शारदे को मेरा शत शत नमन। ओम शांति। ओम शांति। हम सब कल से अपनी प्यारी मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं सुन रहे हैं। मम्मा के लिए तो भगवान भी कहते हैं कि इतनी अधिक विशेषताएं हैं उसकी, जैसे परमात्मा की महिमा है ऐसे मम्मा की महिमा भी अपरंपार है। सारी धरती को कागज बनाए, सारे जंगलों को लकड़ी को कलम बनाए, सारे समुद्रों की पानी को शाही बनाए और उसको लिखने का प्रयास किया जाए तो मम्मा की महिमा को हम शब्दों में बांध नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। और उस मम्मा की जो महिमा है उसी के नाम पर आज तक भी माँ की बहुत महिमा है। दुनिया में कहते हैं माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं। मनुष्य कितना भी बड़ा बन जाए, कहीं भी ऊंची चोटियों पर पहुंच जाए, सूर्य चांद तारों पर पहुंच जाए, लेकिन माँ की महिमा का मुकाबला एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो साधारण माँ की भी इतनी महिमा है और ये हमारी अलौकिक माँ है। जबकि देखो माँ का रोल बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को दिया, उसके द्वारा हम सब बच्चों को एडॉप्ट किया, लेकिन सिर्फ मम्मा जो निमित्त बनी, किसके लिए बनी, क्यों माँ बनी हो? सिर्फ ये बहनों की संस्था थी, तो बाबा ने सोचा कि बहनों को संभालने के लिए कोई बहन भी चाहिए, इसलिए बाबा ने निमित्त बनाया मम्मा को। और निमित्त बनकर मम्मा ने इतना सुंदर रोल अदा किया, इतना सुंदर पार्ट बजाया कि हर एक का दिल जीत लिया।
न सिर्फ माताओं बहनों का बल्कि भाइयों का। मम्मा ने नहीं समझा कि मैं सिर्फ कन्याओं के लिए माँ हूँ, मम्मा ने तो सारी जगत की माँ अपने को बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि उसने हर आत्मा को अपनेपन से देखा, अपनत्व से देखा। इसलिए हर बच्चे के दिल से भी क्या निकला? माँ। यहाँ तक कि मम्मा की जो अपनी लौकिक माँ थी वो भी उनको मम्मा कहती थी। यहाँ तक पिता श्री बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे। तो इतना बड़ा दिल जीतना सबका कि भगवान भी उसको माँ करे, कितनी बड़ी बात है। और एक छोटी सी साधारण सी कन्या होकर कितना उन्होंने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया होगा। इतनी नाच नखरों से पलने वाली वो छोटी सी कुमारी थी, तो उन्होंने केवल क्या परिवर्तन लाया अपने अंदर कि अपनी केवल सोच को बदला। बाबा ने मुझे सेवा दी है, अगर मैं अपने आप को छोटा समझूंगी तो मैं नाच नखरों में रहूंगी, और अगर बाबा मुझे सेवा दे रहा है, मैं अपने आप को जिम्मेवार समझूंगी, तभी मैं उस कार्य को कर पाऊंगी। तो पहला परिवर्तन मम्मा ने अपनी सोच में यही लाया कि बाबा ने मुझे जैसा काम दिया है वैसा ही मुझे सोचना है और वैसा ही मुझे अपने स्वरूप को बनाना है। तो मम्मा में बहुत जल्दी चेंज आया और सबको भासना आने लगी कि सचमुच ये माँ। देखो, हम भी मम्मा की तरह जगत माताएं हैं। बाबा कहता है तुम भी अपने आप को कुमारी नहीं समझो, जगत की माँ समझो। तो लौकिक माँ तो 2-4 बच्चों की माँ होती है, तुम तो जगत की माँ हो, तुम्हें जगत का उद्धार करना है। तो हम लोग अपने अंदर वो परिवर्तन उतना उच्च कोटि का अपनी सोच में भी नहीं ला पा रहे। अभी तक भी हमारे अंदर वो बचपन की छलकें, वो अलबेलापन, वो लापरवाही जो एक बच्चों में होती है, वो कभी कभी दिखने लगती है। लेकिन मम्मा ने अपने जीवन में उन चीज़ों को दिखने नहीं दिया, एक झटके से परिवर्तन। तो उनका ये परिवर्तन ही उनको इतना महान बना पाया। आज भी मम्मा ने कहा ऐसा मत करना कि यहाँ सुना और यहाँ की बात यहाँ रही, तुम उनको जीवन में धारण करो। जैसे हमारी बहन ने अनुभव सुनाया कि मैंने एक छोटी सी बात का संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, और उसने किया, सच में किया। मैं देख रही हूँ उसको, कहीं उनकी इच्छा नहीं भी होती है उस काम को करने की, या उस स्थान पर जाने की, या उस बहन के पास रहने की, लेकिन कभी भी वो कभी मुझे ना नहीं बोलती है। और हाँ बोलने से उसको बाबा ने इतने अधिक चांस दिए हैं बात करने, छोटी सी बात की धारणा से। तो हम अपने जीवन में मम्मा की कोई भी एक बात आज धारण करेंगे तभी हमारे कदम कुछ आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम इसी तरह हर साल मम्मा का स्मृति दिवस मनाते रहेंगे और हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो मम्मा बाबा का दिल तक तो जीतना है, फॉलो करना है। तो आज हम एक बात में मम्मा को फॉलो करेंगे। कौन सी बात? अब जरूरी नहीं हाँ जी सबके लिए सहज हो, जरूरी तो नहीं है ना। अब कोई कहे ना भाई मैं तो इस बात के लिए हाँ नहीं बोल सकता, मैं इतना नहीं मर सकता, बस यही मरना है। जो बाबा कहते ना आप सब जीते जी मरने आए हो, कुछ नहीं मारता। मैं तो कहती हूँ लौकिक जीवन से भी ज्यादा अच्छा जीवन, ज्यादा प्राप्तियाँ, हर चीज ज्यादा है। खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, घूमने को अच्छा, रहने को अच्छा, लोगों से मान सम्मान इतना मिलता है, इतना अच्छा। लौकिक में तो कौन मान देगा हमको, सब अच्छा ही अच्छा। फिर भी बाबा कहता है नहीं ये जीवन मरने का है। तो मरना यहाँ क्या है? बस यही मरना है। मेरा मन जिस काम को करने को नहीं करता और बाबा कह दे उस काम को करने को, तो वो काम मुझे करना चाहिए। बस इतना सा मरना है और कुछ नहीं करना।
तो आपको मम्मा की जो भी विशेषता अच्छी लगे आप उसी को धारण करने का संकल्प करना। हम आपसे कोई पर्टिकुलर संकल्प नहीं करवा रहे कि आप हाँ जी भी बोलना, जो भी कर सको एक छोटा सा स्टेप उठाओ कुछ भी करने का। मम्मा के अंदर जिम्मेवारी का संस्कार था। आप किसी भी सेवा के लिए जिम्मेवार बन जाओ। सोच लो आज से कि मुझे जो सेवा मिलेगी मुझे पूरी जिम्मेवारी से उसको निभाना है। मम्मा को बाबा ने एक बार सिर्फ कहा था कि बच्चे रोती कौन है? विधवा। तो मम्मा ने उस घड़ी से एक आंसू नहीं बहाया। तो आप संकल्प कर सकते हो कि आज से मैं भी एक आंसू ना बहाऊं। तो ऐसी ढेरों विशेषताएं मम्मा की हैं। इकोनॉमी का अवतार थी मम्मा। जब हमारी बहनें प्ले कर रही थी तो उसमें 2-4 दाने गेहूं के नीचे गिरे हुए थे। तो कहा मम्मा ये तो थोड़ी सी तो गेहूं है। मम्मा ने कहा एक एक दाना एक एक मोहर के बराबर है। माना बाबा के यज्ञ को मम्मा ने कितना इकोनॉमी से चलाया, तभी आज वो यज्ञ बाबा मम्मा की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप भरपूर है। बाबा कहता था मम्मा द्रौपदी के देगचे का गायन है वो सदा भरा रहता, कितने भी खा जाए देगचा खाली नहीं होता। तो ये कैसे देगचा भरा होगा? एक एक कण मम्मा ने बचाया तो उसके नाम से आज बाबा का भंडारा भरपूर है। लाखों करोड़ों बच्चे वहाँ खाते हैं और बाबा का भंडारा अखुट चलता रहता है। तो इतना इकोनॉमी से चलने से ही तो इतने आगे हम बढ़े हैं। तो हम मम्मा का ये संस्कार भी जीवन में ला सकते हैं कि मुझे एक एक कण को बचाना है, एक एक दाने को बचाना है। कितने होते हैं भी फेंक देते हैं। कुछ कहते हैं चिड़ियाओं के लिए भी तो चाहिए, गाय के लिए भी तो चाहिए। मतलब अपनी कमी को छुपाने के लिए हम कितनी सारी बातें करते हैं। वे गाय खाएगी ना, वेस्ट हो ही जाएगा, तो गाय को अच्छा दे दो ना, अच्छा सा दो। चिड़ियाओं को आप अपनी गेहूं की बोरी में से एक मुट्ठी दे दो ना, तो नीचे गिरा हुआ क्यों दे रहे हो? वो भी तो अपमान है उनका, जीव जंतुओं का भी तो अपमान है। मतलब हम अपने संस्कार को नहीं सुधारना चाहते और अपनी उस कमी को छुपाने के लिए वकालत करके 10 बातें सुनाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना। अगर हमें मम्मा के समान बनना है, बाबा के समान बनना है, तो उनकी कोई भी एक विशेषता को हम सभी भाई बहनें अपने जीवन में धारण करने का आज संकल्प लेंगे और यही मम्मा के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धा